हमारे बाप दादा सब हिंदू थे और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे। तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में। सऊदी अरब, जहां हाल ही में 8000 साल से भी ज्यादा पुराना हिंदू मंदिर पाया गया। कंबोडिया, जहां दुनिया का सबसे बड़ा और 1112 से लेकर 1150 ईस्वी में बना पुराना हिंदू मंदिर मौजूद है। सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया, जहां बाली द्वीप में आज भी वैदिक काल की इमारतें और हिंदू सभ्यता के मंदिर मौजूद हैं। इन सब के अलावा वेटिकन सिटी का वर्ल्ड फेमस शिवलिंग, साउथ अफ्रीका की 6000 साल पुरानी शिवलिंग मूर्ति, चाइना के च्वांजो शहर के हजारों साल पुराने हिंदू मंदिर के खंडहर मिलना, इन सब के अलावा दुनिया के कोने कोने में आज आपको हिंदू सनातन धर्म का हजारों वर्ष पुराना इतिहास देखने को मिल जाएगा, जिन्हें देखकर दुनिया इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू रिलीजन ही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर पूरी दुनिया पहले हिंदू धर्म ही थी, सबसे ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट रिलीजन हिंदू है, तो आज ये पूरी दुनिया में क्यों नहीं देखने को मिलता? आखिर क्या रीजन है कि धरती के कोने कोने में इसके सबूत मिलने के बाद आज भी ये सिर्फ भारत तक ही सिमट कर रह गया है? और जब पाकिस्तान समेत तमाम देशों के लोग ये मान रहे हैं कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे, तो आखिर हिंदू के बजाय इस्लाम और ईसाई रिलीजन पूरी दुनिया में किस बेस पर फैलाया गया? आखिर हिंदू धर्म का दुनिया भर में प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पाया? आज हम इन्हीं सब सवालों के पुख्ता जवाब आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दरअसल किसी भी धर्म के इतिहास को जानने से पहले ये जानना सबसे जरूरी है कि आखिर वो रिलीजन कितना पुराना है। बाय द वे, अगर सनातन धर्म की बात करें तो इसकी शुरुआत धरती पे इंसान के जन्म से ही मानी जाती है, लेकिन कुछ लोग इसे सिंधु घाटी सभ्यता से भी जोड़कर देखते हैं, जो इनफैक्ट सही नहीं है, क्योंकि संस्कृत और कई फैक्ट्स के मुताबिक हिंदू धर्म की शुरुआत 15,000 ईसा पूर्व में हुई थी, जो वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव से भी सही माना जाता है। यानी सनातन धर्म की शुरुआत 15,000 ईसा पूर्व पहले हुई थी, जो इस्लाम और क्रिश्चियन मजहब से कई हजार साल पुराना है। वहीं देखा जाए तो हिंदू धर्म में सबसे पहले 9057 ईसा पूर्व स्वयंभू मनु हुए थे। इसके बाद 6673 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व एंड श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व बताया जाता है। वही वर्तमान शोध के अनुसार हिंदू धर्म को 12 से 15,000 वर्ष पुराना ही माना जाता है। यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन ये तो पानी की तरह साफ है कि दुनिया में सबसे पहले हिंदू धर्म ही आया था। अब आइए जानते हैं कि आखिर सनातन धर्म उस वक्त दुनिया के किस किस कोने तक फैला हुआ था और कैसे धीरे धीरे ये सीमित होता चला गया। दोस्तों कहा जाता है कि एक वक्त था जब पूरी धरती पर सिर्फ हिंदू ही थे। प्राचीन काल में भारत की सीमा अफगानिस्तान के हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक फैली हुई थी। वहीं दूसरी ओर अरुणाचल से लेकर इंडोनेशिया और मलेशिया तक फैली हुई थी। इस संपूर्ण क्षेत्र में 18 महाजनपदों के सम्राटों का राज था, जिसके अंतर्गत सैकड़ों जनपद और उपजनपद थे। 7 द्वीपों में डिवाइडेड धरती के संपूर्ण जम्बू द्वीप पर हिंदू धर्म ही कायम था, जिसमें से मैक्सिको, अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की, सीरिया, इराक, स्पेन, इंडोनेशिया और चीन के अलावा तमाम देशों में सभी जगह हिंदू धर्म से जुड़े सबूत और स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। साइंटिस्ट के अनुसार अरब की यजीदी, सबाइन, सबा, कुरैश आदि कई जातियों का प्राचीन हिंदू धर्म ही था। मैक्सिको में एक खुदाई के दौरान गणेश और लक्ष्मी जी की प्राचीन मूर्तियां पाई गई थीं। इसके अलावा दुनिया के सभी देशों में, फिर वो चाहे इस्लामिक राष्ट्र हों या ईसाई, सभी जगह हिंदू मंदिर और सनातन कल्चर से जुड़े सबूत देखने को मिले हैं। जैसे स्पेन को ही ले लीजिए, जहां हजारों साल पुराना एक मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति अंकित है, यानी प्रतिमा स्थापित है। वहीं अगर स्पेन की बात करें तो यहाँ 1000 साल पहले ईसाई धर्म को अपनाया गया था। माना जाता है कि इससे पहले यहाँ
अनरिकॉग्नाइज्ड रूप से हिंदू धर्म प्रचलन में था और उससे भी पहले ऑर्गेनाइज्ड और तौर पे वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म प्रचलित था। रूस में भी आज आर्कियोलॉजिस्ट को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा मां की प्रतिमा की तरह अनेक तरह के सिर और हाथ बने होते हैं। कुछ साल पहले ही रूस में वोल्गा प्रांत के सट्यारा मैना गांव में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी, जिसे 7 से 10वीं ईस्वी सन का बताया गया था। दरअसल ये गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था एंड 2007 में ये विष्णु की मूर्ति यही मिली। दोस्तों, हिंदू धर्म के ग्रंथों के मुताबिक वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बाली साम्राज्य के राजा थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के बाहर वानर साम्राज्य अमेरिका में भी था। सेंट्रल अमेरिका के मॉस्क्विटिया में साइंटिस्ट चार्ल्स लिंडबर्ग ने एक ऐसी जगह खोज की जिसका नाम उन्होंने ला क्विडाड ब्लांका रखा, जिसका स्पेनिश में मतलब था द व्हाइट सिटी, जहां के आम लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। दरअसल चार्ल्स का मानना है कि ये वो खोई हुई जगह है जहां कभी हनुमान जी का साम्राज्य हुआ करता था। एक अमेरिकन एडवेंचरर लिम्बर्ग की खोज के आधार पर गुम हो चुके लॉस्ट सिटी ऑफ द मंकी गॉड की तलाश में निकले। इवन 1940 में उन्हें इसमें सफलता भी मिली, पर उसके बारे में मीडिया को बताने से एक दिन पहले ही एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और ये मिस्ट्री एक मिस्ट्री बनकर रह गई। इस तरह साफ जाहिर होता है कि अमेरिका में भी पहले हिंदू धर्म था और वहां के अवशेष भी सनातन से मिलते हैं। अगर बात दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुस्लिम देश इंडोनेशिया की हो, तो एक वक्त इंडोनेशिया में न सिर्फ हिंदू धर्म प्रचलन में था, बल्कि पूरा का पूरा देश ही हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जिसके पुख्ता सबूत आज भी वहां मौजूद हैं। लेकिन इस्लाम की कट्टरपंथी क्रांति के चलते आज इंडोनेशिया एक मुस्लिम राष्ट्र है। दरअसल इंडोनेशिया में एक ऐसा द्वीप है बाली, जहां के लोग अभी भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहां एक गुफा मंदिर भी है। इस गुफा मंदिर को गोवा गजाह गुफा और एलिफेंटा की गुफा कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहरों में शामिल किया गया। ये गुफा भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ 3 शिवलिंग बने हैं जो कई साल पुराने हैं एंड ये इस बात को जाहिर करते हैं कि आज से हजारों साल पहले इंडोनेशिया में भी सनातन कल्चर जोरों शोरों पर था। इन सब के अलावा भी इंडोनेशिया में ऐसी तमाम प्राचीन धरोहरें हैं जो सनातन कल्चर को दर्शाती। दोस्तों, अगर दुनिया में हिंदू धर्म की बात की जाए तो उसमें कंबोडिया का नाम भी सबसे ऊपर आता है, जो पहले एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जो बाद में बौद्ध हो गया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर व विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में ही स्थित है। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पूरा नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ये एक विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पहले यहाँ के राजाओं ने शिव मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। कंबोडिया में बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। दोस्तों, इन देशों के अलावा मलेशिया, सिंगापुर, चीन, रूस, जर्मनी, सऊदी अरब और थाईलैंड जैसे सैकड़ों ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ हिंदू धर्म के पुख्ता सबूत हैं और निशानियां भी इस बात की ये गवाही देते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक वक्त सनातन धर्म का राज हुआ करता था। लेकिन आज यहाँ सिर्फ इस्लाम और ईसाईयत का बोलबाला ही नजर आता है। तो आखिर क्या वजह है कि दुनिया भर में सनातन संस्कृति के चलन के बावजूद आज सिर्फ भारत और नेपाल जैसे देशों में ही बहुसंख्यक हिंदू देखने को मिलते हैं? दरअसल दोस्तों, असल बात यह है कि सनातन धर्म ने कभी भी किसी दूसरे मजहब के लोगों को जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। जिस किसी को भी अपनी मर्जी से अपने आप ही सनातन धर्म पसंद आया, केवल उन्हीं लोगों ने इसे अपनाया है। इस तरह सनातन धर्म के लोगों ने कभी जबरन दूसरे रिलीजन के लोगों को सनातन अपनाने का दबाव नहीं बनाया। वहीं अगर इस्लाम मजहब की बात करें तो ये जग जाहिर है कि इस्लाम को दुनिया भर में तलवार की नोक के बलबूते फैलाया गया और लोगों का उत्पीड़न करके जबरन इस्लाम को अपनाने पर मजबूर किया गया। एंड एकमात्र यही रीजन है कि आज इस्लाम दुनिया भर में फैलता हुआ
नजर आता है। वरना अरब देशों में जन्मे इस्लाम ने न केवल 30 सालों में कैसे ईरान, इराक, सीरिया, समूचे उत्तर अफ्रीका जैसे बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया और उन सब देशों को इस्लामिक बना दिया। इस तरह ईसाई धर्म भी जबरन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया गया। यहां तक कि आज भी ईसाई मिशनरियों द्वारा जबरन लालच देकर ईसाई धर्म कबूल करवाया जाता है। यानी ईसाई और इस्लाम दोनों मजहब भी जबरन आक्रमण और अत्याचार के जरिए दुनिया भर में फैलाए गए। वहीं सनातन धर्म के लोगों ने कभी भी इसका इस तरह से प्रचार प्रसार नहीं किया और ना ही कभी इसकी जरूरत पड़ी। एंड यही रीजन है कि आज सनातन धर्म भारत तक ही सीमित रह गया है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।